आईटीसी फिर से हेडलाइंस में है और इस बार कोई नया प्रोडक्ट या एक्सपेंशन नहीं है बल्कि फियर है। हेडलाइंस कह रही है कि गवर्नमेंट ने सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया है, मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा और रेगुलेटरी रिस्क वापस आ गया है। बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए ये न्यूज काफी होती है पैनिक करके स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए, बट अगर आप थोड़ा स्लो डाउन करोगे तो ये न्यूज स्कैरी कम और फेमिलियर ज्यादा लगती है। हर बार जब भी गवर्नमेंट सिगरेट टैक्सेशन को टच करती है वही सेम स्टोरी रिपीट होती है। मार्केट पहले रिएक्ट करता है और बाद में सोचता है। लॉजिक हमेशा बहुत सिंपल सा लगता है, अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्मोकर्स कम हो जाएंगे और अगर स्मोकर्स कम होंगे तो प्रॉफिट्स अपने आप गिर जाएंगे। ऑन पेपर तो ये बहुत परफेक्ट लगता है बट इन रियलिटी ये बहुत रेयर है। सिगरेट्स नेसेसिटी नहीं है किसी को सरवाइव करने के लिए क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होती, फिर भी एक ऐसी हैबिट है जो आसानी से छूटती नहीं है। रीजन ये है कि वांट्स नीड जैसे बिहेव नहीं करते। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग कंप्लेन करते हैं पर ड्राइव करना बंद नहीं करते। वैसे ही अगर अल्कोहल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग ग्रम्बल करते हैं बट वो पीना बंद नहीं करते। वैसे ही सिगरेट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। प्राइस हाइक से डिमांड ओवरनाइट खत्म नहीं होती, बस बिहेवियर चेंज होता है। इंडिया जैसी कंट्री में चेंज अक्सर एक जुगाड़ के साथ आता है। प्राइसेस बढ़ने पर लोग लार्ज स्केल क्विट नहीं करते हैं बल्कि ब्रांड स्विच करते हैं, बल्क पे खरीदते, होलसेलर्स ढूंढते हैं और हाइक होने से पहले ही स्टॉक करके रख लेते हैं। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी थोड़ी एडजस्ट करते हैं बट उनका ओवरऑल कंजम्पशन बहुत लार्ज होता है। हर बार जब भी टैक्सेस बढ़ता है आईटीसी प्राइसेस बढ़ा देता है और ये भी सच बात है कि सिगरेट्स आईटीसी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए रेगुलेटरी एक्शन जैसे टैक्स हाइक्स नियर टर्म में अर्निंग्स और स्टॉक के प्राइस पे प्रेशर डालता है। रियल क्वेश्चन ये नहीं कि आईटीसी सरवाइव करेगा या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर्स रेगुलेटरी रिस्क को लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट कैसे बैलेंस करता है, चाहे वो एफएमसीजी हो, होटल्स हो या एग्री बिजनेस। पैनिक के टाइम पे एक चीज अक्सर इग्नोर हो जाती है, वो है स्केल। और इंडिया में अभी मिलियंस ऑफ टोबैको यूजर्स हैं और सिगरेट टोबैको कंजम्पशन का एक बहुत प्रॉफिटेबल हिस्सा है। आईटीसी लीगल सिगरेट मार्केट में एक डोमिनेंट शेयर होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, सिर्फ एक कंपनी पे नहीं। गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, कंज्यूमर्स अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं और आईटीसी अपना प्रोडक्ट सेल करता है। इसके साथ ही सिगरेट बिजनेस आईटीसी के बाकी बिजनेस को फंड करता रहता है। होटल्स, एफएमसीजी, एग्री बिजनेस, ये सब सिगरेट कैश फ्लोज के बैकबोन पर खड़े हैं। इसी वजह से आईटीसी को पेशेंस का लग्जरी मिलता है। इसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी ही इस बिजनेस ने सालों से डिलीवर की है। टैक्स हाइक के बाद आईटीसी का स्टॉक गिरना कोई नई बात नहीं है। 2012 में एक्साइज हाइक्स के टाइम भी पैनिक था, 2016 में रेगुलेशन और टैक्स इंक्रीज के टाइम भी वही फियर था और 2017 में जीएसटी के बाद भी सिगरेट टैक्सेस बढ़ने पर वही सेम नरेटिव रिपीट हुआ। आईटीसी ने शॉक एब्जॉर्ब किया, कॉस्ट पास ऑन किए, मार्जिन्स मैनेज किया और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करता रहा। इसीलिए जो चीज एंड ऑफ द रोड लग रही थी वो बस एक स्पीड ब्रेकर निकला। इसीलिए आईटीसी को फ्लैशी मल्टी बैगर समझना गलत होगा जो कुछ महीनों में डबल हो जाए। ये उसका नेचर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक टैक्स हाइक की वजह से इस कंपनी को फिनिश बोल देना वो बिगर पिक्चर मिस करना है। ये एक ऐसी कंपनी है जो रेगुलेटरी प्रेशर सरवाइव करती है, इन्वेस्टर्स को वेट करने के लिए पे करती है और क्वाइटली कंपाउंड करती है जब बाकी लोग सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। रियल क्वेश्चन शॉर्ट टर्म रिएक्शन पे नहीं बल्कि ये है कि आप हेडलाइंस को देख के सिर्फ रिएक्ट करो या उसका बिहेवियर समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट हमेशा इम्पेशेंस को पनिश करता है और जो ये पैटर्न समझ लेते हैं उन्हें रिवॉर्ड करता है। और आईटीसी के केस में ये पैटर्न काफी फेमिलियर और काफी पुराना है। Well, that's it from our side. If you found this video helpful, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Also, if you have any queries or doubts, you can send us a hi on the WhatsApp number given below.